हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का सेशन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको 35 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि सामाजिक विज्ञान से दोस्तों होंगे, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जियोग्राफी के दोस्तों प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों आपने इन 35 प्रश्नों में से दोस्तों अगर 10 प्रश्न सही कर दिए हैं तो आपका सीटेट बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होने वाला है। तो दोस्तों आप 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही करते हैं कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका आंसर बताते रहें। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की। तो दोस्तों आप अपना आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताते रहना। आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की। राजा राम मोहन राय, एमजी रानाडे, देवेंद्र नाथ टैगोर, आत्माराम पांडुरंग। तो आत्मीय सभा की स्थापना दोस्तों किसने की, ये राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो चैनल पर नए हैं वो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का दूसरा प्रश्न है, एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दोस्तों, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। पहले के पुरास्थलों में से एक पुरास्थल बुरुजहोम में खाना पकाने के लिए चूल्हों के चिन्ह मिले हैं। जो दोस्तों बुरुजहोम में खाना पकाने के लिए चूल्हों के जो तो चिन्ह मिले हैं, कहाँ मिले, झोपड़ियों के अंदर मिले हैं या फिर झोपड़ियों के बाहर, या झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों, या झोपड़ियों से दूर। तो कहाँ मिले हैं दोस्तों। दोस्तों ये चूल्हों के दोस्तों चिन्ह कहाँ मिले, झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह दोस्तों देखने को मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से एक राज्य में हड़प्पा के नगर दोस्तों सबसे अधिक संख्या में मिले हैं। ऐसा कौन सा दोस्तों राज्य है जिसमें हड़प्पा के दोस्तों नगर बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं दोस्तों। किसमें मिले हैं, हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर या फिर पंजाब। प्रश्न नंबर 3, तो सबसे ज़्यादा हड़प्पा के नगर दोस्तों किस राज्य में मिले हैं, तो ये मिले हैं गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं दोस्तों। सप्ताह मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल या बहिर्मंडल। तो उल्कापिंड किस परत में आने पर जल जाते हैं, तो ये हो जाएंगे मध्यमंडल में दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी मध्यमंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 का आपको उत्तर बताना है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, किस दिशा में घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर दोस्तों कैसे दोस्तों घूमती है। प्रश्न नंबर 5, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। प्रश्न नंबर 6, रक्षक मेखला की एक विधि है दोस्तों किसकी है। जल संरक्षण, मृदा निर्माण, बागवानी, मृदा संरक्षण। प्रश्न नंबर 6, तो रक्षक मेखला दोस्तों किसकी एक विधि है, तो ये हो जाएगी मृदा संरक्षण की। ऑप्शन नंबर डी मृदा संरक्षण इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आते हैं, इसीलिए सेशन की दोस्तों शुरुआत की है। ये सारे प्रीवियस ईयर दोस्तों प्रश्न है। कॉमन एरा क्या है, कॉमन एरा के बारे में आपको बताना है। कॉमन एरा दोस्तों ये क्या है, ये पिछले साल भी दोस्तों ये प्रश्न आया था। आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा, हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के मिश्रण से विकसित एक नया एरा, ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का एक नया एरा, एक क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है।
तो कॉमन एरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्रिश्चियन एरा, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी होगी? कहानी सुनाना, वाद विवाद, परिचर्चा या फिर क्षेत्र भ्रमण। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयोगी होगी? तो ये क्षेत्र भ्रमण है। ऑप्शन नंबर डी क्षेत्र भ्रमण इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है किससे है? जीवन के अधिकार से, संवैधानिक उपचार के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, समानता के अधिकार से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे हो जाएगा? प्रश्न नंबर 9। तो दोस्तों ये जीवन के अधिकार से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जीवन के अधिकार से। प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करती है। यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास के 3 भागों में से पहला भाग है। इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई, जो अकबर के दरबारियों में से एक थे। प्रश्न नंबर 10। तो आईने अकबरी के बारे में कौन सा कथन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करती है दोस्तों। किसको करती है दोस्तों? पुत्र पत्नी पुत्र पुत्रों तथा पुत्री पुत्रियों को, या पत्नी पुत्र पुत्रों तथा भाई भाइयों को, या पत्नी पुत्री पुत्रियों तथा बहन बहनों को, या फिर पुत्री पुत्रियों पुत्र पुत्रों तथा भाई भाइयों को। तो पिता की जो है संपत्ति पर दोस्तों ये किसका अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों ये करता है पत्नी पुत्र पुत्रों तथा पुत्री पुत्रियों को भी दोस्तों ये समान अधिकार, उनकी संपत्ति पर दोस्तों ये अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 12 है। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित में से किन भाषाओं में लिखी? प्राकृत भाषा में लिखी, या फिर हिंदी में, या उर्दू, या संस्कृत। प्रश्न नंबर 12 दोस्तों, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी? प्रश्न नंबर 12। तो दोस्तों ये संस्कृत भाषा में दोस्तों लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी संस्कृत इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर दोस्तों 13 में पूछा गया है, वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, या फिर समताप मंडल। प्रश्न नंबर 13 है, वायुमंडलीय परत में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? प्रश्न नंबर 13। तो दोस्तों ये क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है, भूमि की एक सक्रिय पट्टी जो दो बड़े भूभागों को भूमि की एक सक्रिय पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है, क्या जाना जाता है दोस्तों? द्वीप के रूप में, जलसंधि के रूप में, भूसंधि या खाड़ी के रूप में। दोस्तों सक्रिय पट्टी जो दो भूखंडों को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं भूसंधि। भूसंधि, ऑप्शन नंबर सी भूसंधि इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 15 है। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है, समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया? समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? तानपुरा के, सितार को, वीणा को, बांसुरी को। प्रश्न नंबर 15, तो दोस्तों ये बीड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बीड़ा इसका सही उत्तर हो जाएगा, बीड़ा। प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 में दोस्तों पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु में मौजूद गैसों में से ग्रीन हाउस गैस है? ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस दोस्तों गैस इसमें से कौन सी हो जाएगी? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र, सवाना क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र या टुंड्रा क्षेत्र। प्रश्न नंबर 17, विश्व का फलोद्यान कहा जाता है दोस्तों, किसे ये कहा जाता है? तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र को, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को दोस्तों विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है, ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोस्ट क्या है दोस्तों? ये एक जनजाति है, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, एक परंपरागत नृत्य है, एक उष्णकटिबंधीय पशु है। प्रश्न नंबर 18 को आपको उत्तर बताना है। ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोस्ट दोस्तों क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होने वाला है। प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर दोस्तों 19 में पूछा गया है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं अतः इनमें चलने की प्रवृत्ति दोस्तों कैसी होती है? भूमध्य रेखा की ओर, ध्रुवों की ओर, ना भूमध्य रेखा ना ध्रुवों की ओर, कुछ निश्चित नहीं है, आपको बताना है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं दोस्तों चलने की प्रवृत्ति कैसी होती है, आपको इसका उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 19, तो दोस्तों ये ध्रुवों की ओर चलती हैं। ऑप्शन नंबर बी ध्रुवों की ओर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में परियोजना कार्य देने का कारण है। परियोजना कार्य देने का दोस्तों क्या कारण हो जाएगा? इनमें से छात्रों को अपने समय का सही उपयोग करने का अवसर देना, पाठ्यक्रम पूरे होने का निश्चित होना, छात्रों को सुनने और पढ़ने के कौशलों का विकास करवाना, विद्यालय शिक्षा को सामाजिक वास्तविकता से जोड़ना। प्रश्न नंबर 20 का आपको उत्तर बताना है। तो सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में परियोजना कार्य देने का क्या कारण है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी विद्यालय शिक्षा को सामाजिक वास्तविकता से जोड़ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है। प्रश्न नंबर 21 बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये तो हर बार पूछा ही जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्धों के जो दोस्तों गुर्दे हैं, जो किडनी है,
उनके काम ना करने के कारण दोस्तों मरने लगे हैं, तो जिनका उपचार के साथ किया गया था। तो दोस्तों ये जानवरों को जो दोस्तों डाइक्लोफेनेक दोस्तों दवाई दी जाती हैं, तो दोस्तों इनके कारण दोस्तों ये गिद्ध हैं, जानवरों को खाते हैं, तो इनके गुर्दे के ना काम करने के कारण ये मरने लगे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? किस काल में कर प्रथा दोस्तों उसका विशिष्ट महत्व था? महाजनपद, गुप्त, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल। प्रश्न नंबर 22 है, तो कर प्रथा का विशिष्ट महत्व कब था दोस्तों? ये महाजनपद काल में। ऑप्शन नंबर ए महाजनपद काल इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है, प्रश्न नंबर 23 है, किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग। प्रश्न नंबर 23 दोस्तों ये ऑप्शन दोनों एक से ही दिए गए हैं दोस्तों, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों लिख दिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 का आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? ये लॉर्ड हार्डिंग के दोस्तों समय में दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली से कलकत्ता से दोस्तों दिल्ली ये स्थानांतरण हो गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? व्याख्यान, श्रव्य दृश्य, कार्य निर्धारण या वाद विवाद। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 24 तो दोस्तों ये श्रव्य दृश्य सुनना और देखना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। श्रव्य और दृश्य सबसे बढ़िया दोस्तों महत्वपूर्ण सहायक साधन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, प्रश्न नंबर दोस्तों 25 में पूछा गया है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है, क्योंकि तट के साथ गर्म जलधारा बहती है। गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है। तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है या दंतुरित तटीय क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 25 का क्या हो जाएगा? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी गर्म व ठंडी धाराओं का दोस्तों ये मिलन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन ब्रह्मोत्सव पर्वत है? वासजेस पर्वत, हिमालय पर्वत, अपलेसियन पर्वत, यूराल पर्वत। प्रश्न नंबर 26 का आपको बताना है, ब्रह्मोत्सव पर्वत दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ये वासजेस पर्वत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, वासजेस पर्वत। प्रश्न नंबर 27 बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1919 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए दोस्तों संगठित हुए थे? उद्यान कृषि का अधिकार, व्यवसायिक वन पालन का अधिकार, खेती करने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार। प्रश्न नंबर 27 तो दोस्तों ये मछली पकड़ने के अधिकार थे दोस्तों, ये अधिकार के लिए एकत्रित हुए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 में पूछा गया है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए?
ग्रेफाइट पौधों और खनिजों के द्वारा, सिलेट के द्वारा, पशु अंगों के अवशेषों के द्वारा। तो जो अजंता की चित्रकारी दोस्तों तो चित्रकारी थी उसमें किस रंग के द्वारा जो रंग का दोस्तों इस्तेमाल हुआ है, किस सामग्री से दोस्तों प्राप्त किए गए हैं, तो ये हुए थे पौधों और खनिजों के सामग्री से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकूट पाल गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन नंबर बी पाल चोल गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन नंबर सी चोल राष्ट्रकूट पाल, ऑप्शन नंबर डी पाल पल्लव राष्ट्रकूट। प्रश्न नंबर 29, तो जो त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल संयोजन दोस्तों कौन सा था, ये राष्ट्रकूट पाल गुर्जर और प्रतिहार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है। न्यायपालिका, अटॉर्नी जनरल, भारत के राष्ट्रपति या सांसद। तो ये अटॉर्नी जनरल होता है। तो प्रश्न नंबर 30 का क्या हो जाएगा, ये न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, न्यायपालिका। प्रश्न नंबर 31 में पूछा गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। 34, 33, 31 या फिर 30। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ये 34 है, 34। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 में पूछा गया, विद्यालय को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। परियोजना विधि, स्रोत विधि, कहानी सुनाने वाली विधि है, पूछताछ विधि। प्रश्न नंबर 32, तो ये स्रोत विधि सबसे सर्वाधिक उपयुक्त होगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, प्रश्न नंबर 33 में पूछा गया है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। हिमालय, रॉकी, एंडेज या अल्पस। प्रश्न नंबर 33, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो दोस्तों ये एंडेज पर्वत श्रृंखला सबसे दुनिया की लंबी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 34 है, प्रश्न नंबर दोस्तों 34 में पूछा गया है, पित्रा डोइरा दोस्तों ये क्या थी। पित्रा डोइरा दोस्तों ये क्या थी। यूनानी देवता, धातुविकी तकनीकी, भवनों को सजाने की शैली, उत्तराधिकारियों की भूमिका। पित्रा डोइरा दोस्तों क्या था या थी, क्या थी दोस्तों ये। प्रश्न नंबर 34, तो पित्रा डोइरा दोस्तों क्या थी, ये थी भवनों को सजाने की एक शैली। ऑप्शन नंबर सी, भवनों को सजाने की दोस्तों एक शैली थी पित्रा डोइरा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 35 है, प्रश्न नंबर 35 में पूछा गया है, और दोस्तों प्रश्न नंबर 35 बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है। राखी गढ़ी, ऑप्शन नंबर बी सोतका कोफा, ऑप्शन नंबर सी गंभीरी वाला, ऑप्शन नंबर डी चिरांद। तो हड़प्पा का स्थल दोस्तों कौन सा नहीं है प्रश्न नंबर 35 का। तो प्रश्न नंबर 35 ऑप्शन नंबर डी चिरांद दोस्तों ये हड़प्पा का स्थल
नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा चिरांद। दोस्तों ये रहे आज के दोस्तों टॉप 35 प्रश्न। आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताना है। जो दोस्तों चैनल पर नए थे वो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।